हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग अच्छे से होंगे। चलिए आज एक नया इसमें थ्योरम लेकर के आए हैं और थ्योरम है द इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन स्फीयर इफ नॉन एम्प्टी कंटेन अनदर स्फीयर। एक बार थ्योरम को समझे फिर इसका प्रूफ बताते हैं। कह रहा है द इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन स्फीयर, दो ओपन स्फीयर का इंटरसेक्शन इफ नॉन एम्प्टी, यदि वह एम्प्टी नहीं है तो वह एक दूसरा स्फीयर अपने पास रखेगा। कौन रखेगा? इंटरसेक्शन। दो ओपन स्फीयर का इंटरसेक्शन एक दूसरा ओपन स्फीयर अपने पास रखता है, इसको हम सबको प्रूव करना है। तो एक बार फिर से समझे, द इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन स्फीयर, दो ओपन स्फीयर का इंटरसेक्शन इफ नॉन एम्प्टी, यदि वह खाली नहीं है तो क्या करेगा? कंटेन अनदर स्फीयर, तब वह दूसरा स्फीयर अपने पास कंटेन करेगा। चलिए कैसे देखते हैं, आपको रकमे पे समझा देते हैं। मान लीजिए ये आपका फर्स्ट ओपन स्फीयर है बेटा, जिसका सेंटर मान लीजिए x1 है और रेडियस इसका जो है r1 है। तो इसको हम सब लिख रहे हैं S ऑफ x1 कामा r1। और एक दूसरा ओपन स्फीयर है, इसका सेंटर x2 और रेडियस इसका r2 है। S ऑफ x2 कामा r2 ऐसे है। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन जो हम यहाँ सेट कर रहे हैं, जो इसमें दिख रहे हैं ना, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा यह भी क्या होगा? एक ओपन स्फीयर होगा। यह भी एक क्या होगा? ओपन स्फीयर होगा। अच्छा, यदि ये ओपन स्फीयर है, इनका जो इंटरसेक्शन है, तो ये जो ओपन स्फीयर होगा इसको हम सब ले सकते हैं। इसका जो इक्वेशन बनेगा, क्या बनेगा? S ऑफ x1 r1 इंटरसेक्शन S ऑफ x2 r2, ये ले सकते हैं भाई, क्योंकि ये इंटरसेक्शन पार्ट है। अब ये जो ओपन स्फीयर बना है यह स्वयं एक ओपन स्फीयर है। यह जो है दो ओपन स्फीयर का इंटरसेक्शन भी क्या होगा? एक ओपन स्फीयर होगा। यह एक ओपन स्फीयर है। और ये जो ओपन स्फीयर है, जो ये देखिए जो हम यहाँ पे कलर किए हैं, यह अपने अंदर, इसके अंदर जो है, यह अपने अंदर जो है ओपन स्फीयर, देखो यहाँ पे रेड से लिख रहे हैं ऐसे, और ये अपने अंदर भी ओपन स्फीयर को कंटेन करेगा, ये बताना है। मतलब इसके अंदर जितने भी पॉइंट होंगे, मान लीजिए 1 2 3 4 ऐसे हैं, मान लीजिए x1 x2 x3 x4 ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं। तो इसके हर एक पॉइंट पर ओपन स्फीयर बनेगा और जितने भी ओपन स्फीयर बनेंगे सब इसी के अंदर होंगे। और ये क्या है? ये फर्स्ट और सेकंड दोनों का इंटरसेक्शन है। तो जिसको हम सब क्या लिखें? S ऑफ x1 r1 इंटरसेक्शन S ऑफ x2 r2, जहाँ x1 पहले ओपन स्फीयर का सेंटर है, r1 इसकी क्या है? रेडियस है। x2 जो है दूसरे ओपन स्फीयर का सेंटर है और r2 इसकी रेडियस है। तो बच्चों हमको ये प्रूव करना है कि इसके अंदर ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, इसके अंदर भी ओपन स्फीयर होगा। तो इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट होंगे और हर एक पॉइंट पर ओपन स्फीयर होगा। तो हम क्या करेंगे? एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेते हैं। तो इसके अंदर एक पॉइंट हमने ले लिया, क्या ले लिया? x0 ले लिया। क्या लिया? x0। तो ये जो x0 है इसके अंदर है, इसके अंदर है। तो हम ऐसे बिलोंग करेंगे, लेट x0 बिलोंग
ओपन स्फेयर x1 कामा R1 इंटरसेक्शन S ऑफ x2 कामा R2। आप लोग समझ रहे होंगे कि x0 बिलोंग S x1 कामा R1 इंटरसेक्शन यस x2 कामा R2, मतलब इसके अंदर है। तो अब हमको ये बताना है इस पॉइंट जो x0 इसके अंदर है, इस पर बना एक ओपन स्फेयर x0 कामा R, एक ओपन स्फेयर होगा, ये S कामा x0, S ऑफ x0 कामा R इज द सबसेट ऑफ, प्रॉपर सबसेट ऑफ S x1 R1 इंटरसेक्शन यस x2 R2। ये लाइन हम सबको प्रूव करके लाना है कि ये जो इसके अंदर पॉइंट है x0, उस पे बना ओपन स्फेयर जो है दिए गए ओपन स्फेयर के इंटरसेक्शन का क्या प्रॉपर सबसेट होगा, मतलब वह इसके अंदर होगा। तो ये लाइन हम सबको प्रूव करके लाना है। अच्छा, प्रूव करने के लिए हम सब क्या करते हैं, थोड़ा सा देखिए आप लोग रफ में। यदि आप हम सबको प्रूव करना होगा तो सबसे पहले हम सब क्या करेंगे, सबसे पहले हम सब ये कहेंगे कि S ऑफ x1 R1 ये फर्स्ट ओपन स्फेयर है और S ऑफ x2 R2 ये जो है आपका सेकेंड ओपन स्फेयर है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लिखेंगे सच दैट S ऑफ x1 R1 इंटरसेक्शन ऑफ S ऑफ x2 R2 इज़ नॉट इक्वल 5, इज़ नॉट इक्वल 5। ये जो है नॉन एम्प्टी है, इसमें कुछ ना कुछ है। उसके बाद हम सब नेक्स्ट लाइन लिखेंगे x0 बिलोंग कितना S ऑफ x1 इंटरसेक्शन R1, S ऑफ x1 R1 इंटरसेक्शन S ऑफ x2 R2। इसको लिख लेंगे बेटा। हमने माना ये जो x0 है ये इसके इंटरसेक्शन जो ना इसे देखो जो घेरे हैं इसके अंदर कोई पॉइंट है। अब उसके बाद हम सब फिर लिखेंगे, हम जानते हैं अभी इसके पहले जो है कल ही आपको बताए थे कि हर ओपन स्फेयर, यदि कोई ओपन स्फेयर है तो अपने अंदर जितने भी पॉइंट है हर एक पॉइंट पर क्या करता है, अपने अंदर हर एक पॉइंट पर बने ओपन स्फेयर को अपने अंदर समाहित करता है। तो हम ऐसे कह देंगे ना कि इतना लाइन तो मिल ही गया। अब हम कह देंगे जो पहला ओपन स्फेयर है यह है, हम जानते हैं कि हर ओपन स्फेयर अपने अंदर हर एक पॉइंट पर बने ओपन स्फेयर को कंटेन करता है। इसका मतलब ये जो पहला ओपन स्फेयर हमने डिफाइन किया है ये अपने अंदर हर एक पॉइंट पर बने ओपन स्फेयर को कंटेन करेगा। x2 भी क्या करेगा, अपने अंदर बने हर एक पॉइंट को कंटेन करेगा। ये थ्योरम हम आपको कल लाइव क्लास में बताए थे, आप लोग नोट किए होंगे। तो उसी के करके कहेंगे वी नो दैट एवरी ओपन स्फेयर कंटेन अनदर ओपन स्फेयर विच इज़ फॉर्म एट इट्स पॉइंट, ये लिख देंगे। फिर उसके बाद बेटा क्या करेंगे, तो अपने मन से दो ओपन स्फेयर लेंगे, तो जो पहले में बिलोंग कराएंगे और दूसरे में, तो हम ऐसे कहते हैं यस ऑफ S ऑफ x0 R1 डैश, ये जो पहला ओपन स्फेयर ले रहे हैं S ऑफ x0 R1। अब देखो ये जो x0 हम लिए हैं ना, यहाँ देख रहे हैं ना, जो यहाँ x0 लिए हैं ये पहले का भी होगा दूसरे में होगा क्योंकि इंटरसेक्शन में है। तो x0 को सेंटर मान करके और R1 रेडियस का एक ओपन स्फेयर लिए, हम कह दिए ये ओपन स्फेयर पहले वाले में होगा और दूसरा ओपन स्फेयर ले लिए x0 कामा R2 डैश। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर x0 दोनों में ले रहे हैं, तो बेटा ये दोनों का पार्ट तो है, ये फर्स्ट का भी है सेकेंड, दोनों का इंटरसेक्शन है। तो x0 को सेंटर लेकर के R1 डैश रेडियस लेकर के एक ओपन स्फेयर लिए और जो कि इसके अंदर होगा, कौन, पहले वाले। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं हर ओपन स्फेयर अपने अंदर एक ओपन स्फेयर रखता है। फिर ऐसे दूसरा ले लेंगे, ऐसे S ऑफ x0 R2 भी क्या होगा, दूसरे वाले के अंदर होगा, दूसरे वाले के अंदर होगा। तो हम कह देंगे यदि ये इसका सबसेट है ये भी इसका सबसेट है, तो हम ये लाइन प्रूव कर देंगे। तो भैया कह देंगे कि ऐसे प्रूव कर देंगे S ऑफ x0 R1 डैश इज सबसेट ऑफ S ऑफ x1 R1, फिर x0 ऑफ R2 डैश इज सबसेट ऑफ S ऑफ x2 R2, ऐसे हो जाएगा। फिर हम कह देंगे इन दोनों को ले करके हमने माना लेट इक्वल मिनिमम
R1 डैश कामा R2 डैश। हमने कहा R1 और R2 का जो छोटा वैल्यू होगा उसको R कह दिए। तो जब ये R जो है R1 डैश से भी छोटा है, R2 डैश छोटा है, तो एक हमको नया ओपन स्फीयर मिलेगा X0 कामा R इज द सबसेट ऑफ, ये सबसेट होगा किसका, Sx0 R1 डैश इंटरसेक्शन Sx0 R2 डैश, क्योंकि ये जो R है ये R1 डैश और R2 डैश का मिनिमम पॉइंट है। उसके बाद बेटा क्या करेंगे हम सब, उसके बाद जो है, और ये जो है X0 कामा R1 डैश ये पहले वाले सबसेट था, और ये दूसरे वाले मतलब ये जो है इस सबसेट ऑफ X ऑफ X1 R1 इंटरसेक्शन S ऑफ X2 R2 ऐसे होगा। तो लिख देंगे इम्प्लाइज दैट S ऑफ X0 कामा R इज द सबसेट ऑफ S ऑफ X1 R1 इंटरसेक्शन S ऑफ X2 R2। बस यही लाइन प्रूव करना था। तो ये हम आपको रफ में समझाए हैं, जैसे आपको बोर्ड में समझाते थे बोर्ड पर। अब देखिए कैसे प्रूव करते, देख लीजिए एक बार सब लोग। अब तो ज़रूर कुछ पल्ले पड़ेगा। तो क्वेश्चन है द इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन स्फीयर इफ नॉन एम्प्टी कंटेन अनदर स्फीयर। तो सबसे पहले क्या करेंगे प्रूफ में, कंसीडर टू ओपन स्फीयर। हम दो ओपन स्फीयर को कंसीडर कर रहे हैं, कौन कौन से, S ऑफ X1 R1 एंड S ऑफ X2 R2। तो X1 इसका सेंटर है, R1 रेडियस है, X2 इसका सेंटर है और R2 रेडियस है। सच दैट कैसे कि दोनों का इंटरसेक्शन जो है फाई नहीं होगा। तो S ऑफ X1 R1 इंटरसेक्शन S ऑफ X2 R2 इज नॉट इक्वल फाई, मतलब ये नॉन एम्प्टी है। ये अभी आपको समझाए हैं। फिलिंग लेट X0 बिलोंग S ऑफ X1 R1 इंटरसेक्शन S ऑफ X2 R2, मतलब इन दोनों के इंटरसेक्शन में एक पॉइंट क्या ले लिए, X0। अभी जो बताए थे फिगर उसमें रफ में, X0 जो है इन दोनों के इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों में है। इसका मतलब X0 पहले वाले ओपन स्फीयर में भी होगा और X0 दूसरे वाले भी ओपन स्फीयर में होगा। अब देखो लेकिन सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं, सिंस वी नो दैट एवरी ओपन स्फीयर कंटेन्ड अनदर ओपन स्फीयर विच इज़ फॉर्म एट इट्स पॉइंट। अभी बता रहे थे कि अभी जो कल आपको एक थ्योरम बताए थे कि हर ओपन स्फीयर अपने अंदर हर एक पॉइंट पर बने ओपन स्फीयर को अपने अंदर कंटेन करता है। तो ये हम लिख रहे हैं सिंस वी नो दैट एवरी ओपन स्फीयर, प्रत्येक ओपन स्फीयर कंटेन करेगा, क्या करेगा, अनदर ओपन स्फीयर, दूसरे ओपन स्फीयर को अपने अंदर रखता है, विच इज़ फॉर्म जो बनता है, कहाँ बनता है, एट इट्स पॉइंट, जो अपने पॉइंट पे बनता है। सो फिर क्या लिखें, देयर एग्जिस्ट, हमने अब पहले वाले ओपन स्फीयर के लिए एक ओपन स्फीयर S ऑफ X0 R1 डैश लिया और दूसरे वाले के लिए S ऑफ X0 R2 डैश लिया। ये ओपन स्फीयर पहले वाले में होगा और ये वाला दूसरे वाले में होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं हर ओपन स्फीयर अपने अंदर दूसरे ओपन स्फीयर को रखता है जो उसके पॉइंट पर बने हो। तो देखो भाई X0 जो है S ऑफ X1 इंटरसेक्शन ऐसे, X0 बिलोंग S ऑफ X1 R2 इंटरसेक्शन S ऑफ X2 R2। X0 पहले वाले में भी है दूसरे वाले में भी है, इसलिए X0 दोनों का सेंटर देखो ना, X0 पहले और दूसरे, क्योंकि ये जो X0 है वह पहले ओपन स्फीयर का भी के अंदर पॉइंट होगा और ये X0 जो है दूसरे ओपन स्फीयर का भी पॉइंट होगा। इसलिए हमने लिखा सो देयर एग्जिस्ट S ऑफ X0 R1 डैश से हमने नया रेडियस लिया, S ऑफ X0 R2 डैश सच दैट कैसे लिया, तो S ऑफ X0 R1 डैश इज द सबसेट ऑफ S ऑफ X1 R1, मतलब ये जो ओपन स्फीयर है ये पहले वाले ओपन स्फीयर के अंदर होगा। क्यों अंदर होगा? क्योंकि इस ओपन स्फीयर का पॉइंट X0 है, इस ओपन स्फीयर का पॉइंट X0 है, तो इस पॉइंट पर बना ओपन स्फीयर जो होगा इसके अंदर होगा। एंड X0 R2 डैश ये जो ओपन स्फीयर है ये दूसरे वाले ओपन स्फीयर के अंदर होगा या उसका प्रॉपर सबसेट हो। क्यों होगा? क्योंकि इसका जो पॉइंट है X0, देखो X0 है, इस पर बना ओपन स्फीयर इसके अंदर होगा। फिर देखो क्या किया हमने, लेट R इक्वल मिनिमम R1 R2 डैश, यहाँ पे डैश कर देते हैं R1 R2 डैश। तो ये जो रेडियस R1 डैश है R2 डैश है, इन दोनों का छोटा वैल्यू हमने क्या कर लिया, R कह दिया। अब R को रेडियस ले करके और X0 क्या सेंटर ले करके
एक तीसरा ओपन स्फीयर बना दिया एस ऑफ एक्स जीरो कामा आर। अब देखो ये ओपन स्फीयर जो होगा इससे छोटा होगा, ये ओपन स्फीयर इससे भी छोटा होगा, और ये जो एक्स जीरो है इसके अंदर होगा, ये एक्स जीरो भी इसके अंदर होगा। क्यों? क्योंकि एक्स जीरो इसका भी सेंटर है, एक्स जीरो इसका भी सेंटर है। तो इसके तो इन दोनों के सेंटर पे बना एक छोटा सा ओपन स्फीयर जिसकी रेडियस आर है, वह क्या होगा? इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ एस ऑफ एक्स जीरो आर वन डैश इंटरसेक्शन एस ऑफ एक्स जीरो आर टू डैश। क्योंकि एक्स जीरो पहले का भी सेंटर, इसका भी सेंटर है और दूसरे का भी सेंटर है, तो दोनों के सेंटर पर बना एक छोटा सा ओपन स्फीयर पहले इसके अंदर भी होगा, इसके भी, इसलिए हमने लिख दिया एस ऑफ एक्स जीरो कामा आर इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ एस ऑफ एक्स जीरो आर वन डैश इंटरसेक्शन एस ऑफ एक्स जीरो आर टू डैश। अच्छा, और ये वाला जो है, ये ओपन स्फीयर जो है, देखिए जो शुरुआत में हम सब ओपन स्फीयर माने थे उसके अंदर है। देखिए ना एस ऑफ एक्स जीरो आर वन डैश, आप यहीं कहीं लिखे होंगे, यहाँ देखिए, अब यहाँ लिखे ना एस ऑफ एक्स जीरो आर वन डैश इज द सबसेट ऑफ एक्स वन आर वन। ये इसका सबसेट है और ये दूसरे वाले सबसेट है। इसका मतलब ये वाला और इन दोनों, ये जो दोनों के इंटरसेक्शन होंगे ये इनके सबसेट होंगे एस ऑफ एक्स वन आर वन इंटरसेक्शन एस ऑफ एक्स टू आर टू। तो एस ऑफ एक्स जीरो आर इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ एस ऑफ एक्स जीरो आर वन डैश इंटरसेक्शन एस ऑफ एक्स जीरो आर टू डैश, और ये होगा इनका सबसेट, क्योंकि ये ओपन स्फीयर इसके अंदर था और ये वाला ओपन स्फीयर इसके अंदर था। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा ये इन दोनों के इंटरसेक्शन का प्रॉपर सबसेट होगा, इसलिए लिख दिए एस ऑफ एक्स जीरो आर इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ एस एक्स जीरो आर वन डैश इंटरसेक्शन एस ऑफ एक्स जीरो आर टू डैश इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ एस एक्स वन आर वन इंटरसेक्शन एक्स टू आर टू। इम्प्लाई दैट एस ऑफ एक्स जीरो comma r is the proper subset of s of x1 r1 intersection x2 r2। तो यही हम सबको प्रूव करना था। थैंक यू।